Hello all my viewers, this is Professor Neetu Ghai and once again I welcome you all in your own English class, that is English with Neetu ma'am. Okay students, we have started solving the question bank released by board authorities to help you in revising the whole syllabus in detail and also with the promptness. आप जल्दी से कैसे पूरा पेपर कर सकते हैं and that also with the perfection. So in which we have done prose section, we have done non-textual grammar, we have done grammar section, we have done poetry even. Now today I am here to begin the novel section 4 of the question paper, that is novel writing. Now novel has been introduced the very first time in the examination paper this year in this year's syllabus. They have introduced novel and see the irony, in this year only you don't have any classes for the novel or you don't have any classes for the 12th standard, but still my students are intelligent one. They will cover up the thing. No need to fear when Neetu ma'am is here. Okay, तो अगर हम novel की बात करें, हम section 4 की बात करें, section 4 is study of literary genre. That means novel. आपके novel section में total there are 4 novels which are as 4.1, 4.2, 4.3 and 4.4. 4.1 जो नॉवल है वो है हिस्ट्री ऑफ नॉवल. अब नॉवल पे क्वेश्चंस आएंगे कैसे बेटा, जो पूरा नॉवल सेक्शन है वो 4 नॉवेल्स में डिवाइडेड है एंड इन द एग्जाम आल्सो सेक्शन 4 is purely for the novels given in your textbook. Now section 4 is of 16 marks. हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है. सी एवरी क्वेश्चन नंबर 1 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 4 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 4 4 मार्क्स. अब हर एक क्वेश्चन हर एक नॉवल पे बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर 1 है 4.1 पे, क्वेश्चन नंबर 2 है 4.2 पे, क्वेश्चन नंबर 3 है 4.3 पर और क्वेश्चन नंबर 4 है 4.4 पे. ओके, अब जो ये 4 मार्क्स 4.1 पर है, इस 4 मार्क को 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में बाइफरगेट किया गया है. क्लियर? तो दैट मीन्स आपको हर एक नॉवल पर 2 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स ईच. इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर हुई. अब जो आपका 4.1 नॉवल है दैट इज हिस्ट्री ऑफ नॉवल, बैकग्राउंड ऑफ नॉवल. अब क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा नॉवल सेक्शन में, इस पे दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे. इट कैन बी फिल इन द ब्लैंक्स, इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, इट कैन बी सीक्वेंसिंग ऑफ द इवेंट्स, इट कैन बी पिक आउट द ऑड वन. किसी भी फॉर्मेट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे. ओके, ना 4.2, 4.3 और 4.4 पे आपको सब्जेक्टिव आंसर आएंगे. दैट मीन्स वो आंसर के लिए आपको नॉवल जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है उसको पढ़ना जरूरी है. That will help you to write the answers for the question based on theme of the novel, central idea of the novel, character sketch of the novel, या explain the scene, explain some scene, explain some line. तो उसके लिए बच्चा आपको नॉवल पढ़ना जरूरी है. ओके, तो टुडे आई एम हियर विद द क्वेश्चन बेस्ड ऑन 4.1 इन योर क्वेश्चन बैंक. कितने टाइप के क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन 4.1 पे बन सकते हैं? आई एम हियर विद ऑल टोटल क्वेश्चंस एंड दैट आल्सो विद द आंसर्स. तो लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन बैंक में है वो ये है, कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शन. नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड रीराइट द सेंटेंस. आपको एक स्टेटमेंट दिया है, उसके लिए आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है और उसको रीराइट करना है एग्जामिनेशन में. अब आप आंसर एग्जाम में लिखेंगे कैसे? यू विल पुट क्वेश्चन नंबर 5A एज द नंबर, यू विल राइट नंबर 1 और उसमें आपको करेक्ट किया हुआ सेंटेंस लिखना है. डोंट कॉपी द क्वेश्चन एंड अगेन डोंट राइट द आंसर. इतना टाइम नहीं है. आपको बोला जा रहा है चूज एंड रीराइट द सेंटेंस, तो आपको सही आंसर रीराइट करना है. उससे पहले चूज करो सही आंसर को. 18th सेंचुरी गिफ्टेड मैनकाइंड विथ. 18th सेंचुरी ने मैनकाइंड को क्या गिफ्ट दिया? ड्रामा एंड पोइट्री, नॉवल एंड ड्रामा, पोइट्री एंड नॉवल एंड पीरियोडिक एसेज. बेटा जितने भी क्वेश्चंस
इस सेगमेंट में हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में जो 4.1 नॉवल की हिस्ट्री दी है उसमें से हैं। बच्चा रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दैट चैप्टर so that you are able to answer this question. तो अगर आपने वो पढ़ा है, this is from the first or the second para of 4.1, तो this is the right answer. 18th century ने mankind को novel and periodic essays gift किए थे. Now how you will write the answer in your examination sheet? 18th century gifted mankind with novel and periodic essay and underline novel and periodic essay. This is the clear way and the correct way to write the answer. Okay, done. Check out the next one. Now, novel soon became dominant literary genre as it. क्यों dominant literary genre? Dominant means rule करने वाला, सबके दिलों पर राज करने वाला, सबको अपने कंट्रोल में रखने वाला. तो नॉवल क्यों इतना फेमस हो गया था? क्या खास बात थी उसके अंदर? Because it helped the people to live more purposeful life, caught the intellectual, sentimental and realistic spirit, grew gradually and gained popularity, या all of this. अब अगर आपने हिस्ट्री ऑफ नॉवल पढ़ा है तो नॉवल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी या नॉवल की कुछ खास बातें थी. क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल द नॉवल हेल्प द पीपल टू लिव मोर पर्पसफुल लाइफ. ये चीज थी नॉवल में. तो ओके, कॉट द इंटेलेक्चुअल, सेंटिमेंटल एंड रियलिस्टिक स्पिरिट. तो नॉवल में ये भी क्वालिटी थी. एंड थर्ड, ग्रीव ग्रेजुअली, धीरे धीरे नॉवल डेवलप हुआ, धीरे धीरे नॉवल और फेमस हुआ एंड गेन पॉपुलैरिटी. तो ये क्वालिटी भी नॉवल में थी. तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज. ओके, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज. तो ये आंसर ऑल ऑफ दीज, डी इज द करेक्ट आंसर. D is the correct answer. Okay. Now next, Indian writers in English novel initially means in beginning. तो beginning में Indian writers कैसा लिख रहे थे? Wrote about the theme of, किस बारे में लिख रहे थे? Domestic violence, nationalistic and social virtues, scientific theories या psychological insights. Indian writers सिर्फ और सिर्फ nationalistic and social virtues के बारे में लिख रहे थे, क्योंकि हम तभी इंडिपेंडेंस की ओर जा रहे थे. तो तब वहां पर क्या इश्यूज चालू थे? सोशल वर्च्यूज एंड नेशनल वर्च्यूज. तो उस बारे में ही नॉवल में लिखा जा रहा था. तो आंसर इज बी. गॉथिक नॉवेल्स, अगर आपने टाइप्स ऑफ नॉवल पढ़ा है, गॉथिक नॉवल जो आपको हॉन्टेड थिंग्स इनके बारे में बताती है. ओके, तो गॉथिक नॉवल विल टेरिफाई यू, गॉथिक नॉवल विल स्केयर यू. तो अब आप देखते हैं कि गॉथिक नॉवल में क्या क्या होता है. टेरर एंड सुपरनैचुरल, ओके, मिस्ट्री एंड थ्रिलर, ओके, हॉरर एंड हॉन्टेड बिल्डिंग्स, या ऑल ऑफ दिस. अब कोई भी भूत वाला नॉवल होगा, गॉथिक नॉवल होगा जिसमें भूत की बात हो रही है, मिस्ट्री और थ्रिलर की बात हो रही है, या हॉरर एंड हॉन्टेड बिल्डिंग की बात हो रही है, तो किस बारे में बात हो रही है गॉथिक नॉवल में? गॉथिक नॉवल में हॉरर एंड हॉन्टेड बिल्डिंग्स की बात हो रही है. भूत वाली जो बिल्डिंग्स होती हैं, हॉन्टेड बिल्डिंग्स होती है, डरावनी. ओके, नाउ स्ट्राइक आउट द अननेसेसरी. आपको इन चारों में से जो जरूरी नहीं है ऑड वन आउट करना है. दैट मीन्स एक या दो स्टेटमेंट जो आपके क्वेश्चन के साथ मैच नहीं करते उनको आउट करना है. अब आपको किसके बारे में बताना है? आपको बताना है डिटेक्टिव फिक्शन. डिटेक्टिव फिक्शन के बारे में कुछ क्वालिटीज बतानी है. सी, अ सब जीनर ऑफ क्राइम फिक्शन. यस, डिटेक्टिव फिक्शन क्राइम फिक्शन का सब जीनर है. अगास्था क्रिस्टी मास्टर्ड द आर्ट ऑफ क्राइम फिक्शन. देखो इंटर रिलेटेड है. अगर डिटेक्टिव फिक्शन क्राइम फिक्शन का पार्ट है तो अगास्था क्रिस्टी इज द बेस्ट हु रोट अबाउट द क्राइम फिक्शन. तो अगास्था क्रिस्टी वाला पॉइंट भी आएगा. डिटेक्टिव्स कैन बी प्रोफेशनल और अमेच्योर. यस, तो डिटेक्टिव फिक्शन जो लिख रहे हैं तो उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो डिटेक्टिव्स हैं, ओके, तो वो डिटेक्टिव
प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, अमेच्योर भी हो सकते हैं, एज अ हॉबी भी डिटेक्टिव बन सकते हैं, एज अ पैशन भी डिटेक्टिव बन सकते हैं, तो ये क्वालिटी भी है। नाउ सी प्रोटोगैनिस्ट, हु इज अ प्रोटोगैनिस्ट? प्रोटोगैनिस्ट इज द हीरो, he is the central attraction of the novel, he is the main leading character of the novel. Now protagonist is a necessarily an eccentric person, तो ये जरूरी नहीं है कि डिटेक्टिव फिक्शन में प्रोटोगोनिस्ट एसेंट्रिक हो, एसेंट्रिक मतलब सनकी हो, तो ये जरूरी नहीं है। सो दिस इज द ऑड वन आउट, तो योर आंसर इज डी। आपको ऑड वन आउट करना है, अननेसेसरी करना है, ये तीनों डिटेक्टिव फिक्शन की क्वालिटी है, ये डिटेक्टिव फिक्शन की क्वालिटी नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट type of question which can be here in this 4.1 novel segment, fill in the blanks by choosing correct alternative। आपको blanks को fill करना है, options दिए हैं, options में से choose करना है। A novel is a dash narrative, तो अगर आपको novel की quality पता है तो आप बताएंगे novel short narrative है, लॉन्ग नैरेटिव है या डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव है। ऑफ कोर्स अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश वर्ड नॉवल इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड दैट इज नोवेला, ये तो हमें पता है, तो आंसर इज नोवेला। जॉफ्री चौसर, दिस इज अ नेम ऑफ अ पोएट, तो जॉफ्री चौसर ने कौन सी बुक लिखी है? द कैंटरबरी टेल्स। Here is the answer, the Canterbury Tales। अब ये बेटा याद रखना है, इसलिए टेक्स्ट बुक ज़रूर और ज़रूर पढ़नी है। बिना टेक्स्ट बुक पढ़े आप कोई भी आंसर नहीं दे पाओगे। अगर नॉवल की थीम भी लिखनी है, अगर नॉवल का प्लॉट भी लिखना है, तो यू मस्ट रीड 4.2, 4.3, 4.4 और 4.1 में पूरी हिस्ट्री की डिटेलिंग दी गई है। ओके, नाउ चेक आउट द फोर्थ फिल इन द ब्लैंक। The Tale of Genji by Murasaki Shikabu was published in the year, ये आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत क्लियरली दिया हुआ है, in the year 1010। Okay, now The Pilgrim's Progress is a novel written by, answer is John Bunyan, तो आंसर इज जॉन बनियान। साथ साथ में अपना क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते जाओ, करेक्ट आंसर मार्क करते जाओ। Now, sixth blank, Dash is the pioneer, pioneer one of the best, pioneer of the stream of consciousness novel। Now, अगाथा क्रिस्टी तो हमने अभी पढ़ा, उन्होंने क्राइम फिक्शन में मास्टर किया है, जेन ऑस्टिन या वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ इज द करेक्ट आंसर, शी हैज मास्टर्ड द राइटिंग ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल। ओके, now 7, the first Indian English novel, Rajmohan's Wife, was written by easy one, Bankim Chandra Chattopadhyay, and the answer is this, Bankim Chandra Chattopadhyay। Okay, Joseph Conrad wrote the novella named as, Joseph Conrad ने The Heart of Darkness लिखी थी। Okay बच्चा, now 9th, Science fiction is a genre of speculative fiction and dealing with speculation, अंदाज़ा लगाना। तो जब साइंस फिक्शन की बात हो रही है, हमने एवेंजर्स देखी हैं, ओके, हमने अवतार मूवी देखी है, हमने एंड गेम देखा है, हमने कैप्टन अमेरिका देखा है, तो दिस इज जस्ट प्रेडिक्शन कि फ्यूचर में ऐसा होगा। ट्रांसफॉर्मर्स देखी है हमने, तो ये सब साइंस फिक्शन कैटेगरी में आते हैं। ओके, साइंस फिक्शन इज अ जीनर ऑफ स्पेक्युलेटिव फिक्शन डीलिंग विद फ्यूचरिस्टिक सेटिंग्स, डेथ एंड डीके गॉथिक नॉवल, अर्लियर पीरियड देन ऑफ राइटिंग, तो ये तो हिस्ट्री टाइप हो गया, ये नहीं। दिस फ्यूचरिस्टिक सेटिंग्स, फ्यूचर के में क्या होगा वो हमें साइंस फिक्शन बताते हैं। ओके, तो आंसर इज फ्यूचरिस्टिक सेटिंग्स। द फेमस ट्रियो मीन्स 3, तो 3 का जो ग्रुप है इंडियन राइटर्स का, द फेमस ट्रियो ऑफ इंडियन राइटर्स इज, जो बहुत फेमस है, दैट इज मुलक राज आनंद, R.K. नारायण एंड राजा राव। दिस इज द correct option for this blank. This trio is very hit. Okay, now we have done the 10 fill in the blanks. Check out the next segment. Now chronological order, आपको ये
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि क्या सबसे पहले हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। मुरासिकी शिकबू's टेल ऑफ जेंजी, ग्रीक रोमांसेस, द अपीयरेंस ऑफ मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एंड चॉसर्स द कैंटरबरी टेल्स। अब आपको इजी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ नंबर डाल दी हैं। दिस इज नंबर 1। सबसे पहले ग्रीक रोमांसेस आए, उसके बाद मुरासिकी शिकबू टेल ऑफ जेंजी आए, उसके बाद जॉफर चौसरी की कैंटरबरी टेल आए और उसके बाद मैगजीन और न्यूज़पेपर आए। सो दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। आंसर में आपको सही सीक्वेंस से ही लिखना है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Industrial revolution, drama and poetry started fading away, novel gained popularity and the rise of middle class। ये अपने सही ऑर्डर में ही लिखा गया है। This is 1, this is 2, this is 3 and this is 4। तो ये आपका बेस्ट आंसर है। Now third, given below are some novels, events and writers of Indian English. Arrange them in chronological order। अब अगेन सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोला गया है, पहले क्या हुआ, उसके बाद कौन सा नॉवल आया, उसके बाद क्या। सी राइज ऑफ फेमस इंडियन ट्रियो, कौन है यहाँ पे, हमने अभी डिस्कस किया है, मुल्क राज आनंद, रिमेंबर आनंद राव, ये सब ट्रियो में ही हैं। नयनतारा सहगल, अरुण जोशी, मनोहर मलगांवकर, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, किरण नागरकर, राजा मोहन्स वाइफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सो दिस वाज द फर्स्ट इंडियन नॉवल रिटन इन इंग्लिश। तो सबसे पहले तो ये आएगा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हमारी 3 तिगड़ी का ग्रुप था वो राइज होने लगा, तो सेकंड इज दिस। उसके बाद ये नए नए राइटर्स आए जो ट्रियो के बाद आए। थर्ड इज नयनतारा सहगल, द कॉमा इज नॉट हियर, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी एंड मनोहर मलगांवकर, एंड द लास्ट इज दिस अरुंधति रॉय, किरण देसाई एंड किरण नागरकर। इनका ट्रेंड इसके बाद आया, इनका ट्रेंड इसके बाद आया। ओके, नाउ गिवन बिलो आर सम नॉवेल्स इन इंग्लिश लिटरेचर, अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। अभी हमने जो पढ़ा वो इंडियन नॉवेल के बारे में था, इंडियन राइटर्स के बारे में था, ये इंग्लिश नॉवेल्स हैं। चेक आउट दिस, द पिलग्रिम्स प्रोसेस एंड उनका इकोलॉजिस्ट एंड मोटे डे आर्थर, पामेला एंड गुलिवर्स ट्रैवल्स, द टेल ऑफ जेंजी एंड डॉन क्यूसाइड। तो सबसे पहले है इकोलॉजीज एंड मोटे डे आर्थर, सेकेंड इज द पिलग्रिम्स प्रोसेस एंड उनका, दीज आर द राइटर्स, पामेला एंड गुलिवर ट्रैवल्स, ये थर्ड है, एंड द फोर्थ इज पामेला एंड गुलिवर ट्रैवल्स। तो फर्स्ट इज इकोलॉजीज एंड मोटे डे आर्थर, सेकेंड इज टेल ऑफ जेंजी एंड डॉन क्यूसाइड, थर्ड इज पिलग्रिम्स प्रोसेस एंड फोर्थ इज पामेला एंड गुलिवर ट्रैवल्स। ओके, now next segment of question is state whether the statements are true or false। आपको सिर्फ मेंशन करना है, करेक्ट नहीं करना है। ओके, चेक आउट दिस, नॉवेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी जीन इन मॉडर्न टाइम्स। हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही यही पढ़ा था कि नॉवेल became dominant due to some qualities, तो नॉवल डोमिनेंट हुआ था। ओके, तो दिस इज ट्रू। सेकेंड देखो, अ नॉवल इज अ शॉर्ट नैरेटिव, हमने अभी अभी चूज द करेक्ट ऑप्शन में किया है। नॉवल इज अ लॉन्ग नैरेटिव, तो ये शॉर्ट नहीं है, नॉवल इज अ रॉन्ग, तो आपको करेक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। टेल ऑफ जेंजी इज डिस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवल, सो दिस इज ट्रू। इंडियन नॉवल जो फर्स्ट इंग्लिश में लिखा गया था वो था राजा मोहन्स वाइफ, पर वर्ल्ड का फर्स्ट नॉवल कौन है, टेल ऑफ जेंजी। ओके, now check out next, middle class people had a little interest in romances and tragedies। yes, वो बोर हो गए थे यार लव स्टोरीज और ट्रैजिक स्टोरीज पढ़ पढ़ के, उनको नया कुछ चाहिए था जो उनके आसपास हो रही एक्टिविटीज को डिपिक्ट कर सके। एंड देन केम the introduction of novel, and novel were having the realistic issues, the nationalistic issues going on, the socialistic issues going on, इसलिए जो मिडिल क्लास था वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो ये ट्रू है क्योंकि मिडिल क्लास पीपल बोर हो गए थे रोमांसेस एंड ट्रेजेडीज से। नाउ नेक्स्ट, novel gave voice to the aspirations and
लॉन्गिंग्स ऑफ मिडिल क्लास, लॉन्गिंग्स मतलब डिजायर्स, इच्छा, तो नॉवल मिडिल क्लास के लोगों की डिजायर्स और उनकी इच्छाओं को क्लियरली डिपिक्ट करता था कि वो चाहते क्या हैं. Yes, so this is true. Next, the women novelists haven't contributed significantly in English literature. No, women novelists have contributed. बहुत ज़्यादा लिखा है उन्होंने और बहुत अच्छा लिखा है. So this is false. Now, novella is greater in length than novel. अब novella is the name of novel. Novel नाम ही novella से आया है. So this is false. Next, setting does not affect प्लॉट और कैरेक्टर्स. सेटिंग अफेक्ट प्लॉट और कैरेक्टर्स. बेटा जिस तरह की सेटिंग्स होंगी, अगर मैंने अभी बात की थी साइंस फिक्शन नॉवल की, तो साइंस फिक्शन नॉवल फ्यूचरिस्टिक सेटिंग के बारे में बताता है. तो जब हम फ्यूचरिस्टिक सेटिंग की बात कर रहे हैं तो उनके कैरेक्टर्स भी वैसे ही होंगे. ओके, उनका प्लॉट भी वैसा ही होगा, कैरेक्टर्स की लाइफस्टाइल वैसी होगी. एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू द सेटिंग्स. तो सेटिंग्स डजंट अफेक्ट प्लॉट और कैरेक्टर्स. दिस इज फॉल्स. द स्ट्रगल इन ऑपोजिट फोर्सेस in a story is called as conflict. This is true. Internal force and external force. Two types of forces are in conflict, or this is true. And the last is epistolary novel is a series of correspondence, other documents and diary entries as well. No, epistolary novel ऐसा नहीं होता. Epistolary novel series of correspondence पे based नहीं होता. This is false. None. तो here we have done true or false, और 10 true or false तक मैं करवा चुकी हूँ आपको. Mark these answers in your answer sheet so that now you are confident to solve the answers of 4.1. Some balance part is there. I'll still try to solve that even, but you have to mark the answers correctly in your answer sheet. Okay, so all this for today. This is your Neetu ma'am saying you bye. Take care. Have a nice day.